हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि इस समय दूरी चाल से रिलेटेड हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें क्वेश्चन नंबर 151 जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके सामने बिल्कुल ईजी और आसान बनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से सोल्व करेंगे, उसके बाद 2-3 सेकंड में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, समझेंगे इसकी लैंग्वेज। दो कारें 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकलती है। देखो, एक घर से शुरू होती है चलना, लेकिन 10 मिनट के अंतराल पर। जैसे ये कोई दूरी है और यहाँ पर कोई घर है जहाँ से ये दो कारें एक साथ निकल कर चलती है, लेकिन एक साथ 10 मिनट के अंतराल पर। देखो, 10 मिनट के अंतराल का मतलब है पहले एक कार चलेगी 20 की चाल से, और जैसे ही 10 मिनट तक चलेगी उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरी कार इस घर से शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं 10 मिनट के अंतराल से कारों का चलना। और विपरीत दिशा से घर की ओर, इधर से विपरीत दिशा यह है, इधर से घर की ओर एक वोमेन आ रही है घर की ओर, जो 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल से उसे यात्रा करनी चाहिए। तो इसकी चाल पूछा है, वोमेन की चाल पूछा है। तो सबसे पहले पहली कार चली और ये 10 मिनट तक चली, इधर से ये चली, इधर से ये महिला भी चली। तो जैसे इस कार ने दूरी तय की 10 मिनट तक और इधर से ये महिला आ गई यहाँ पर ऐसे, तो दूरी बराबर हो गया, दूरी बराबर यहाँ से यहाँ लो कितनी है, दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। चाल 20 है, समय 10 मिनट है, मिनट के घंटे बनाएंगे, 20×3 = 60, 10/3 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये हो गई दूरी 10/3 किलोमीटर की दूरी। जब ये यहाँ आ गई 10 मिनट बाद, इधर से ये दूसरी वाली कार स्टार्ट हो गई, इधर से तुरंत ये, तो यहाँ से ये जब विपरीत दिशा में दोनों चलेगी तो यहाँ पर चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि अब महिला क्या है 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल से यात्रा करनी चाहिए ये पूछा है। तो विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएगी, दूरी सेम रहेगी, समय आएगा 8 मिनट। तो दूरी बराबर हो गया, ये लिखेंगे दूरी 10/3, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये दूसरी कार चलेगी 20 की चाल से, 20 जोड़ेंगे 20 की चाल से, प्लस महिला की चाल जोड़ेंगे, ये होगा दूरी बराबर चाल गुणा समय 8 मिनट। मिनट के घंटे बनाएंगे 60, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15 बार, 3 पंजे 15 और 2 पंजे में 10 और 5 पंजे 25। 25 में से इधर आकर 20 घटेगा बराबर ऐसे, यानी कि महिला की चाल आ जाएगी। 25 में से 20 घटाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की चाल थी। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट यहाँ पर लगा, दूरी बराबर चाल गुना समय है, इक्वल टू इक्वल। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की चाल। अब देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक का यूज करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, जो 2 सेकंड में ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। तो महिला की चाल निकालनी है। देखिए ध्यान से, दी गई चाल लिखेंगे गुणा दोनों समय का अंतर, ये रहा 10 मिनट और 8 मिनट, दोनों समय का अंतर लिख देते हैं यहाँ पर 2 बटे में छोटा समय लिखते हैं हमेशा 8, ये हो गया और बस खत्म। देखो 20 दूनी 40 को 8 पंजे 40, 5 बार काटा जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई महिला की चाल। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये था लैंग्वेज और एक एक पॉइंट को जानने के बारे में इस तरह से पढ़ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है इसी टाइप से। अब देखो, दो साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ चलना शुरू करती है। देखो ये भी सेम है, बस यहाँ साइकिल ले ली,
10 मिनट के अंतराल पर एक साथ चलना शुरू करती है और 6 किलोमीटर की चाल से चलती है। यहाँ 20 की चाल से थी, यहाँ 6 की चाल से। विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाली महिला की चाल कितनी होनी चाहिए कि वह 3 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिलों को पार कर सके? तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ट्रिक से मैंने बताया था, ये ट्रिक यूज कर लीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। वो महिला की चाल दी गई, चाल हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों के समय का अंतर लिखेंगे 10 मिनट और 3 मिनट का अंतर हो गया 7 और बटे में छोटा समय लिखेंगे, छोटा समय 3 है। 6 सत्ते 42 को या 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, 14 आ जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के जितने भी इस वैरायटी के इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी को आप ऐसे सेकंडों में उड़ा सकते हो। और बेसिक पॉइंट बेसिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया है, उसके बाद आप ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 153, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही चीजें आसान होती है। जैसे कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस मैं ऐसे ऐसे करूंगा और आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप चेक कर लीजिए, जैसे सुहास ने यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए ट्रेन से यात्रा की। इसका अर्थ समझिए, 5/12 का मतलब है टोटल यात्रा का 12 भाग है और उसमें से 5 भाग उसने ट्रेन से यात्रा की। 12 में से 5 भाग की उसने ट्रेन से यात्रा की। क्लियर है? देखो यात्रा का कितना भाग है? 12। 12 में से 5 भाग उसने ट्रेन से यात्रा करी। फिर यात्रा का 1/3 यानी कि 12 का 1/3, 4 बैठ गया, 1/3 4 उसने ये बस से यात्रा की। अब शेष कितना रह गया? शेष देखेंगे, शेष कितना रह गया? 5 और 4 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 शेष रह गया। क्लियर? और शेष बराबर शेष लगेगा, ये रहा शेष बराबर शेष इधर। इसके बाद बाकी 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर का सफर उन्होंने साइकिल से तय किया। देखो शेष भाग रह गया 36 किलोमीटर, शेष हमारा यहाँ 3 है, इक्वल टू इक्वल हो गया। एक साइड में संख्या आ गई, एक साइड में रेशो हो गया, इक्वल टू इक्वल। अब देखिए 3 से मैंने इसे काटा यानी कि 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर। हमसे पूछा है सुहास ने कुल कितनी यात्रा करी? 12 की यात्रा थी टोटल, 1 रेशो की वैल्यू 12, तो 12 में 12 की गुणा करेंगे, टोटल यात्रा आ जाएगी 12 144 किलोमीटर। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल और आसान आपके लिए। तो टोटल दूरी थी वह 144 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 154, देखिए क्वेश्चन नंबर 154 आसान और इजी बनाएगा। जैसे जैसे राइटर लैंग्वेज लिखता है बताता है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजी और आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। देखो हैदराबाद से दिल्ली जाना है और दूरी है 1200 किलोमीटर। क्लियर है? दोनों शहरों के बीच की दूरी बताई है 1200 किलोमीटर। सीधा लिखेंगे इसको, 1200 किलोमीटर है, दोनों शहरों के बीच की दूरी हो गई 1200 किलोमीटर। हैदराबाद से दिल्ली ये हो गई 1200 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए वह किस तरीके से दूरी तय करता है। वह इस दूरी को परसेंटेज के अकॉर्डिंग तय कर रहा है। तो जब बात परसेंट की आ जाती है तो यह दूरी टोटल 100% मानी जाती है। जब बात परसेंट की है तो उसने कितनी कितनी दूरी कैसे कैसे तय की ये जानेंगे। 25% की दूरी पैदल, 30% की दूरी बस से और 15% की दूरी रेलगाड़ी से तय की। तो 3 तरीके से उसने दूरी तय की। इन तीनों को जोड़ेंगे 25, 30, 55, 5, 60, 10, 70% दूरी उसने तय कर ली। तो शेष रह गई 30%। तो शेष ये रह गई, शेष कितनी रह गई? 30%। शेष दूरी हवाई जहाज से तय की। इसका मतलब 30% दूरी उसने हवाई जहाज से तय की। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है? तो इसका 30% निकाल दीजिए आप। हवाई जहाज से तय की गई दूरी आ जाएगी और यहाँ पर मल्टीपल वाला ये वाला कंसेप्ट लगा है, संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंटेज। ये तो मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो काटी है, एक इसकी और एक ये,
तो 120 गुणा 3 करेंगे, 12 3 36, 360। 360 किलोमीटर की दूरी उसने हवाई जहाज से तय किया। ये रहा, तो हवाई जहाज द्वारा उसने तय की दूरी 360 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत प्यारा और इजी तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 155। देखिए क्वेश्चन नंबर 155, यदि श्वास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करता है तो वह बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर लेता है। तो देखिए 7 घंटे में बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 100 सत्ते 700 और 4 सत्ते 28, 728 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। देखिए 7 घंटे तक वह 104 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी 728 किलोमीटर हो जाती है। उन्होंने पहले 4 घंटे तक 118 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दूरी तय करी। देखिए 100 चौका 400, 18 चौक 72, 772 472 किलोमीटर की दूरी तो उन्होंने इसमें से तय कर ली। कितना शेष बचेगा? 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 256 किलोमीटर शेष दूरी रह गई। ये शेष दूरी रह गई 256 किलोमीटर। अब उसने कहा कि शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी। यदि वह यात्रा शुरू होने से 8 घंटे के कुल समय में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है, 8 घंटे में जाना, 4 घंटे तक तो उसने यहाँ पर खर्च कर दिया, बाकी 8 में से 4 घटाएंगे, शेष 4 घंटे में वह इस दूरी को तय करेगा। 4 घंटे में तो किस चाल से तय करेगा? 4 से इसे काटेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, 4 6 24, 4 चौक 16, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करेगा। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह इस दूरी को तय करेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। आता है क्वेश्चन नंबर 156। देखेंगे, देखो रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर जाता है, और आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में वह 5 किलोमीटर जाएगा। जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा तो आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में वह 5 किलोमीटर जाएगा बिना रुके। प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। रमेश द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो कितना समय लगेगा वहां जाने में? देखो बिना रुके तो 30 मिनट तो ये लगा, बिना रुके 30 मिनट का समय तो ये लगा, प्लस रुक कर गया तो 4 पड़ाव बनेंगे। देखो हर 1 किलोमीटर पर 5 मिनट रुकता है, तो 5 किलोमीटर में कितने पड़ाव बनेंगे? 4 पड़ाव। देख लीजिए आप, जैसे ये है 1 2 3 4, देखो कितने हो गए ये पड़ाव? 1 2 3 4, 5वें पर वह आ जाएगा, ये 5वें पर वह पहुंच जाएगा। तो इनके बीच कितने पड़ाव बने? देखो यहां से यहां लो, 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 और ये 5। 5वें पर तो वह पहुंच जाएगा। तो इसके बीच 1 2 3 4 पड़ाव बनते हैं, और 4 पड़ाव, एक पड़ाव में कितना मिनट का समय लगता है? 5 का लगता है। 4 में 5 चौक 20 मिनट ये बढ़ जाएंगे। किसके? विश्राम करने के। तो विश्राम के ये भी इसमें जुड़ेंगे, तब वह विश्राम सहित 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 50 मिनट का समय लेता है, 50 मिनट। लीजिए आंसर आ गया 50 मिनट का समय। बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 157। देखिए क्वेश्चन नंबर 157, रूही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। देखिए 8 घंटे में वह 360 किलोमीटर की यात्रा करती है। यात्रा के दौरान उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए। लंबा ब्रेक कम समय के ब्रेक से दुगना हो गया,
कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था ये बताना हमें। तो अब आप ध्यान से देखो, बिना ब्रेक लिए तो वह 8 घंटे में चली जाती है 360 किलोमीटर की दूरी, लेकिन जैसे ही ब्रेक लेती है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा बन जाती है। तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 60 की चाल से रुक रुक कर चलने में यानी ब्रेक लेने में कितना समय लगता है? 6 × 36, 6 घंटे का समय लगता है। क्लियर? पहले 8 घंटे में तय करती थी, अब 6 घंटे में तय करती है वह उस दूरी को। तो 2 घंटे का ब्रेक लगता है। कितने घंटे का ब्रेक लगता है? 2 घंटे का, क्योंकि 8 में से 6 घटाएंगे, 2 घंटे का ब्रेक। तो 2 घंटे का ब्रेक लगता है, 2 घंटे का ब्रेक लगता है। आप ऐसे लिखेंगे ब्रेक लगता है। अब इसमें 2 ब्रेक है, इसमें फर्स्ट सेकंड। छोटा ब्रेक बड़े ब्रेक, ये बड़ा ब्रेक छोटे ब्रेक से दुगना है। अब देखिए 2 घंटे में कितना मिनट का समय होता है? 120 मिनट टोटल। 2 घंटे में 120 मिनट होता है इन ब्रेकों का जो समय है, और यहाँ हमारा टोटल है 3। कुल से कुल को काटेंगे, 3 × 4 = 12, 1 रेशो की वैल्यू होगी 40। 1 रेशो की वैल्यू 40 मिनट है। तो यहाँ पर पूछा है छोटे ब्रेक में लिया गया समय 40 × 40 मिनट। तो छोटे ब्रेक में लिया गया समय होगा 40 मिनट। लीजिए आंसर आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से। मैंने यहाँ पर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट किया है, ये रहा यहाँ पर, ये रहा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छोटे ब्रेक में लिया गया समय होगा 40 मिनट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 158। ये वाला क्वेश्चन बेस्ट है, इसको भी करेंगे। रमन प्रतिदिन 7:40 सुबह अपने घर से निकला और 9:40 पर अपने कार्यालय पर पहुंचा, यानी कि 2 घंटा 6 मिनट में पहुंचता है। समय कितना लगता है? घर से कार्यालय तक की दूरी को तय करने में 2 घंटा 6 मिनट का समय लगता है। तो हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस, घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी निकालनी। तो दूरी निकालनी है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय तो मुझे मालूम है 2 घंटा 6 मिनट है, बट मुझे चाल भी निकालनी है। तो चाल हमारी आगे से निकलेगी। देखो कैसे, ध्यान से देखो। एक दिन वह 7:40 सुबह अपने घर से निकला और लेकिन 1/4 दूरी सामान्य चाल की 6/7 चाल से, और शेष दूरी सामान्य चाल की 6/5 चाल से तय करता है। देखो चाल यहाँ से निकलेगी। ये जो 6/7 है, ये सामान्य चाल हमारी ये थी पहले आरंभिक जो शुरू में करता था। अब वह ये 6 की चाल से तय कर रहा कितनी दूरी? 1/4 दूरी। फिर ये 6/5 यानी कि सामान्य चाल हमारी नीचे की कंडीशन में आती है। 6/7 और 6/5, 6/7 और 6/5 का नीचे की संख्याओं का अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम होगा 7×5 = 35। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बनती है। तो ये चाल बन जाएगी सामान्य चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से निकलेगी चाल। अब देखिए दूरी बराबर, दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना समय है? 2 घंटा 6 मिनट। अब 2 घंटा 6 मिनट को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। 2 घंटा 6 मिनट बटे 60। 2 घंटा 6 मिनट, मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग। 6 × 6 = 60। कितना होगा? 10 दूनी 20, 21/10। तो 10 से जब भाग करेंगे आ जाएगा 2.1। तो 2.1 का समय आ जाएगा। ध्यान से देखो आप। तो समय आ गया हमारा 2.1। तो यहाँ पर अब टोटल दूरी आ जाएगी 21×5 = 105। 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, हासिल 10, 21, 73, 63, 10, 73। तो ये आ गई हमारी दूरी 73.5 किलोमीटर की दूरी। ये हमारी दूरी आ गई। अब हमें दूरी का मालूम हो गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन वह 7:40 सुबह अपने घर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन 1/4 दूरी सामान्य चाल की 6/7 की चाल से तय करता है। अब देखो
कितना समय लगेगा, फिर शेष दूरी को इतने, और राम उस दिन कितने बजे अपने कार्यालय पहुंचा। 7:40 से चला था। अब देखते हैं बीच में 2 तरीके से उसने दूरी तय करी, उन दोनों तरीकों में उसे कुल कितना समय लगा, वो समय हम 7:40 में जोड़ेंगे, हमारा पहुंचने का समय आ जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं। देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी, ये 73.5, इसका चौथाई हिस्सा, इसका 1/4 लिखेंगे यहाँ पर दूरी, और बटे में चाल, किस चाल से, 6/7। 35 का 6/7 हो गया। देखिए 35 का 6/7, 7 पंजे 35, 5 30 की चाल से, प्लस आगे का दूरी तय करेंगे। देखो आगे का जो दूरी है 73.5, उसका शेष दूरी 3/4 रह जाएगी। 1/4 तो यहाँ तय कर ली, शेष दूरी रह जाएगी 3/4। और किस चाल से तय कर रहा है, 35 का 6/5, 5 7 वैदिश 7 चंग 42, ये समय बन जाएगा। बस अब यहाँ से हमारा ये समय लगेगा, कुल समय ये। अब जैसे इसे जोड़ेंगे, जो समय आएगा वो 7:40 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये है हमारा सॉल्यूशन स्टाइल। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही हमें समझना था, इतना ही हमने किया। अब इसको कटिंग करना है, बस मेन बात ये है। 3 से मैंने काटा इसे 14 बार, छोटा किया मैंने, और जी 5 से मैं इसको कटिंग करता हूँ, 5 से कटिंग करते हैं। 5 छंग 30, 5 एकम 5 2, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, कटिंग हो गई हो। क्लियर। और देख लेते हैं, ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दाई 70, 7 पंजे 35, कटिंग हो गई। 10.5 बटे 2 चौक 8, इसको भी करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 नम 27, ये हो गया। बस अब देखो जोड़ लेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऊपर की संख्या जोड़ेंगे, 9 5 14, हासिल 1 10, 14 और 1 15, ये आ गया 15.4। अब देखो दशमलव हटा देंगे, बटे में 8 आ जाएगा। इसे कटिंग करेंगे हम, ये 4 ते 12, ये 8 से कर लेंगे इसे, नहीं 2 से काटेंगे 40 बार, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, क्लियर। ये होगा 77/40। अब 40 का पहाड़ा पड़ेंगे इस पर, 40 एकम 40, 1 घंटा हो गया ये। 40 रह गए 37, 37/40। अब इसके मिनट बनाएंगे 60 से, घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से, गुणा करेंगे 20 दूनी 40, 20 3 60, क्लियर। और इसे कटिंग करेंगे 2 से, कितनी बार कटेगा ये देखो, 3 सत्ते 21, 3 ते 9 2 11 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 सही 1/2 होता है ये, तो ये कट गया 55 सही 1/2। अब कितना हो गया हमारा टाइम, देखो ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 55, एक घंटा 55 मिनट, और 1/2 का हो गया 30 सेकंड, 1/2 का हो गया 30 सेकंड। तो ये वाला टाइम हमारा बना है, तो ये हो गया हमारा टाइम। अब हमें ये टाइम इसमें जोड़ना 7:40 में, तो पहुंचने का समय 7:40 में, ये 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 55 मिनट और 40 मिनट जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 95 मिनट। 95 मिनट में 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 9:35 मिनट 30 सेकंड आ जाएगा, ये रहा 9 ये जोड़ लेंगे टाइम, इसमें मैंने जोड़ दिया, ये रहा 9:35 मिनट 30 सेकंड, 9:35 मिनट 30 सेकंड ऑप्शन है, ये रहा।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 159, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, तो इसको इजी बनाने के लिए माइंड का यूज करना है और चीजें आसान बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। टोटल दूरी है 40 किलोमीटर। अब हमें पता है टोटल दूरी 40 किलोमीटर है, क्लियर। वह 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें से कितनी दूरी तय करता है? 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शेष दूरी रह गई, शेष रह गई 24 किलोमीटर की दूरी। 24 किलोमीटर की दूरी तांगा द्वारा तय करता है, तांगा। ध्यान से देखो, शेष दूरी जो है 24 किलोमीटर की दूरी तांगा द्वारा तय करता है। ध्यान से देखो, यदि वह एक तांगे से 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब दूसरी कंडीशन बता दी उसने, यदि वह तांगे से फिर 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है तांगे से, और शेष दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है, शेष दूरी, ठीक है। तो 1 घंटे से अधिक समय लगता है, तांगे की चाल बताओ। तो दोनों जगह तांगे की दूरी कितनी कितनी दी गई है? 24 किलोमीटर तांगे द्वारा। दो कंडीशन में है ये। पहली कंडीशन में तांगे द्वारा 24 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, दूसरी कंडीशन में तांगे द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। यही तो है ना। अब मैंने आपको बताना है, देखो तांगे की चाल बतानी। तांगे की चाल वह चाल होगी जो दोनों दूरी को पूरा पूरा काटेगी, यानी कि इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन इजी बनाएंगे। इक्वल टू इक्वल से इधर हमारी दूरी है 24 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, जो दोनों को काटेगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में तांगे की चाल समान रहेगी। तो देखिए जो 24 और 16 दोनों को काट दे वही तांगे की चाल है। 24 किलोमीटर की दूरी और 16 किलोमीटर की दूरी। देखो 12 दूरी 24 पर 12 से 16 नहीं कटती। 8 तिये 24 और 8 दूनी 16, दोनों कट रहा है। 16 से 16 कट रहा है, 16 से 24 नहीं कट रहा, और 10 से तो कोई भी नहीं कट रहा है। तो तांगे की चाल कितनी है? तांगे की चाल अगर चाल देखी जाए, तांगे की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लीजिए बस इतना बताना, ये है टैलेंट। अगर आप इसे हल करने लगें तो आपका टाइम बीत जाएगा बहुत ज़्यादा। बस माइंड का यूज करिए और पता लगा लीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। जबरदस्त तरीका है ये आपके लिए। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, तांगे की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 160। ये भी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 160। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए ट्रेन और कार से यात्रा करता है। देखिए कार्यालय यानी कि उसकी जो दूरी है मालूम नहीं कितनी है, वह उस दूरी को ट्रेन और कार से तय करता है। ट्रेन से और कार से तय करता है। क्लियर है? ध्यान से देखो, यदि वह कार से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, देखो कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी किससे? कार से। और शेष दूरी हमें मालूम नहीं, यहां पर ये टोटल दूरी है, हमें पता नहीं कितनी है दूरी, है ना। शेष दूरी कितनी रह गई? डी माइनस ये 10 घटा देंगे इसमें से, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी तो पता, लेकिन टोटल दूरी नहीं पता। टोटल दूरी में से 10 घटा देंगे शेष दूरी। वह किससे तय करता है? ट्रेन से। शेष दूरी वह ये रहा, शेष ट्रेन से यात्रा करता है, तो टी घंटे का समय में पहुंच जाता है। यदि ट्रेन और कार की चाल कितनी कितनी दी है, यदि आप ध्यान से देखो, ये बाद में बताएंगे हम ये वाली लाइन, पहले आप ये देख लीजिए ट्रेन और कार की चाल कितनी है। देखो कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहली कंडीशन में अगर देखा जाए 10 किलोमीटर
की दूरी वह कार से तय करता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, कार की चाल। शेष दूरी जो डी में से 10 घटाएंगे, शेष दूरी यह बन गई, वह ट्रेन से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और समय लगता है टी घंटे। ये रहा टी घंटे का समय लगता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उल्टा कर देता है, वह क्या करता है देखो, यदि वह इसके ठीक विपरीत करता है, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी वह 50 की चाल से चले और शेष दूरी डी माइनस 10 वह 40 की चाल से चले, तो उसे टी प्लस 0.5 का मतलब 1/2 घंटा का समय लगता है। तो हमें बतानी उसके घर से कार्यालय की दूरी बतानी, कितनी है दूरी बतानी है हमें, बस। देखो ये 2 कंडीशन है हमारी, अब इसे हमें हल कर देना। देखो अगर मैं टी प्लस 1/2 ऐसे इधर ले आऊँ, 1/2 को बराबर टी लिखूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2 बराबर टी, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब टी बराबर दोनों जगह टी का मान, दोनों जगह टी बराबर है। जब टी बराबर है दोनों जगह, तो इसके मान भी आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो टी बराबर, टी का मान ये है और टी का मान ये है, तो जब टी बराबर है तो टी के मान भी आपस में बराबर कर देंगे। तो इन्हें आपस में बराबर कर दीजिए, ध्यान से देखो, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ऐसे। क्लियर? ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, बराबर बराबर। अब इसको हम हल करेंगे, डी हमारा आ जाएगा, दूरी पूछा है बस। देखो ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/4। अब देखो एक साइड में रखना है, ये डी वाली वैल्यू इधर रख लो और ये सारी संख्या इधर ले जाओ। तो देखो कैसे करेंगे, डी माइनस 10/50, ये इधर आकर माइनस डी माइनस 10/40 बराबर 1/5 माइनस 1/2 और ये माइनस 1/4, ये हो जाएगा। क्लियर? ये अब इसे हम हल करेंगे, देखो इसको हल करेंगे, कितना बनता है ये अगर देखा जाइए, ये हो गया 20, 5 चौक 20 4, 5 चौक 20 4 आ गया ये, और 2 दाई 20 माइनस 10 और 4 पंजे 20 माइनस 5, ये होगा माइनस का 11/20, माइनस 11/20 बनता है जो। क्लियर? अब इसे भी देखते हैं, ये एलसीएम आ गया हमारा 200, 50 चौका 200, 4D माइनस 4 की गुणा करेंगे 40, माइनस 40 पंजे 200 5D माइनस माइनस प्लस 50। अब इसे हल करते हैं, देखो ये कितना, दोनों बराबर कर लेंगे बाद में, ऐसे लिख लेंगे 4D 5D माइनस का 1D रह गया, देखो माइनस 5D में से 4D घटाएंगे माइनस 1D, और ये हो गया प्लस का 10 ये, और बटे में 200 बराबर माइनस का 11/20, 20 दाम 200, 10 की गुणा इधर भेजेंगे, 11 दाम 110, तो माइनस डी बराबर जमा 10 बराबर 11 दाम 110 माइनस का। क्लियर है? अब देखो माइनस का 110 में ये 10 इधर जाकर माइनस का डी बराबर, ये भी माइनस का 120 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर 120। देखिए डी बराबर 120 किलोमीटर की दूरी आ गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 120।